जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, एनपीएस रद्द करो, ओपीएस लागू हो, ओपीएस लागू हो। सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। जो लोग जहां पर खड़े हुए हैं सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करना, वहीं पर बैठ जाए। सभी से निवेदन है, जो पीछे नारेबाजी कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आगे आकर के बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। जो लोग साइड में खड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि मंच के सामने आकर के बैठे। अपने भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान सुखविंदर सिंह डिक्की जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। नीचे से लेते हैं ना, किसी से अपना स्थान ग्रहण करें। अपना माइक रख देगा सामने, राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं काम करेगा। अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हिरण्य पांडे जी, महामंत्री श्रीमान रविंद्र हिप्पे जी और अपने अन्य पदाधिकारी बहुत जल्दी आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने के लिए आज हम सब लोग जो है दिल्ली में सरकार के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई पहली बार दिल्ली में आकर के इस तरह की रैली कर रहे हैं। पिछले साल भी इसी स्थान पर 17 नवंबर को हम सब लोग एकत्रित हुए थे और उस समय का मुद्दा जो था वो निजीकरण के विरोध में था। आज का मुद्दा जो है पेंशन, जो कि जो है 2004 में बंद करके हमारे ऊपर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एनपीएस से लागू किया गया, इसलिए जो है आज का जो है ये कार्यक्रम उसी के निमित्त है कि नई पेंशन स्कीम को समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। गारंटेड पेंशन स्कीम जिसके अंतर्गत हम सभी लोग जानते हैं कि गारंटी होती थी कि कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसका जो अंतिम वेतनमान है उस अंतिम वेतनमान का 50% उसको पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। और साथ ही साथ यह भी निश्चित था कि हमारा जो पेंशन है यह जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जुड़ा होने के कारण जो है साल में हमें 2 महंगाई भत्ता भी मिलते थे। जो वेतन आयोग आते रहे अब तक, जैसे कर्मचारियों की वेतनमानों में संशोधन होता रहा है, उसी तरह से हमारी जो पुरानी पेंशन स्कीम थी सीसीएस पेंशन रूल 1972, उसके अंतर्गत जो है आप सभी को ज्ञात होगा कि पे कमीशन के वेतनमानों की वृद्धि के साथ हमारी पेंशन में भी वृद्धि होती थी, जो एनपीएस के अंतर्गत नहीं है। एनपीएस के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था नहीं, हम सभी लोग जानते हैं। न उसमें किसी तरह का महंगाई भत्ता है, न पे कमीशन में उसका कोई लाभ मिलने वाला है, और आपका जो है वेतन आयोग में भी किसी भी तरह का लाभ उसके ऊपर होने वाला नहीं है। इन कारणों से ही हम लोगों ने जो है सरकार को लगातार 2004 से हम चेतावनी देते आए हैं कि कर्मचारियों के ऊपर आपने ये जो कुठाराघात किया है, ये कुठाराघात समाप्त होना चाहिए। कोई भी सरकार नहीं हो, किसी एक सरकार ने या किसी एक दल ने इसको लागू नहीं किया है। जो एक प्रचलित कहावत है कि भारतीय जनता पार्टी की श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको समाप्त करके नई पेंशन स्कीम लागू की, इसमें दो राय नहीं है। उनके कार्यकाल में ही पेंशन बजट को
कम करने के लिए एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो हमारी गारंटर पेंशन स्कीम थी उसको जो है समाप्त करने और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू करने के लिए उस समय जो है कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर और एक ऑर्डिनेंस के द्वारा इसको उस समय लागू किया गया था, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया 22/12/2003। जनवरी 2004 में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने यह विषय रखा, एक जो है कर्मचारियों के लिए गारंटर पेंशन स्कीम थी जिसके अंतर्गत किसी तरह का कंट्रीब्यूशन भी नहीं था, और आज आप जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ला करके कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इसको वापस लिया जाए। एक लंबी वार्ता के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया था कि हम जो है ये जो एनपीएस है, जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, इसको जो है अभी लागू नहीं करेंगे, भले ही नोटिफिकेशन हो गया। हम देखेंगे कि हम कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में। चुनाव का समय नजदीक था तो उन्होंने कहा आने के बाद हम इसके ऊपर संशोधन करेंगे।